अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चाइना अली है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। 3 साल की एज में मुझे पोलियो हुआ था, जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 से 22 साल क्रॉल की और इसी तरह ज़िंदगी चलती रही। आप लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है एजुकेशन का रेशो बहुत ज़्यादा है, पर बदकिस्मती से पर्सन विद डिसेबल के लिए एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से, लोगों में अवेयरनेस न होने की वजह से हम जो है घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कराची जैसे शहर में पर्सन विद डिसेबल के लिए इस तरह के मौके नहीं है, तो वो तो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे फैमिलीज़ कभी नहीं चाहती कि वो वुमेंस को घर से बाहर निकाले। मैं समझती हूँ ज़िंदगी में एक लड़की होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर साथ में डिसेबिलिटी भी हो तो वो डबल चीज़ों को फेस कर रही होती है। इसलिए मुझे पता नहीं था कि व्हीलचेयर पे बैठ के हम किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह अपने एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं, किस तरह जॉब कर सकते हैं, किस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें। पर जब मुझे पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पर्सन विद डिसेबल के लिए काम करता है, उनको एम्पावरमेंट पे काम करता है, एजुकेशन पे काम करता है, हेल्थ पे काम करता है, यहाँ पर आकर मैंने ऑर्गेनाइजेशन की विज़िट की तो मैंने देखा कि डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में बहुत सारी लड़कियां थी जो कि व्हीलचेयर पे बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे थे और इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन मेरा यही था कि मेरा घर चौथे फ्लोर पे था, मुझे खुद ही अपनी सारी चीज़ें करनी होती थी और खुद चढ़ना उतरना, ये सारी चीज़ें बहुत सारे चैलेंजेस थे। जब मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, मैं यहाँ पर आई, मैंने बहुत सारे पर्सन विद डिसेबल को देखा, स्पेशली लड़कियों को, तो मुझे एक मोटिवेशन मिल गई कि मुझसे भी ज़्यादा सीवियर लड़कियाँ व्हीलचेयर पे बैठ कर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर सकती। जब मैं वापस अपने घर गई, अपनी फैमिली को, अपने भाई को ये चीज़ बताई, तो मेरे भाई ने मुझे जो है मना कर दिया साफ लफ्ज़ों में कि मैं घर से अगर तुम्हें बाहर निकालूंगा तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे, मैं घर वालों को क्या बताऊंगा, कि वो लोग तो मुझे ये बोलेंगे कि यार एक बहन को नहीं समझ सके जिसकी वजह से उसको इस तरह के इदारों में भेज दिया, वहाँ पे लड़के होंगे, बहुत सारे मसले आए ज़िंदगी में। पर उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फैमिली को जो है समझाया इस बात के लिए। मैं अपने भाई को लेकर आई यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट करने के बाद मैं खुद गई घर और मैंने अपने भाई को समझाया कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो खुद से काम करती हैं, वो लोग एजुकेशन हासिल करती हैं। इसी तरह मैं बचपन में हमेशा ख्वाब देखा करती थी। जब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई हैं और वो नॉन डिसेबल थे, जब वो स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो मेरे अंदर एक तड़प होती थी कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में मुझे कभी मौका दे कि मैं भी इनकी तरह पढ़ूंगी, मेरे लिए भी एक दिन वेन आएगी जो मैं भी स्कूल जाकर अपनी एजुकेशन को हासिल करूँगी। ये सारे ख्वाब देखा करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2018 में ये मौका मिला और यहाँ पर आने के बाद जो सबसे पहले मेरी जावेद रईस साहब से मुलाकात हुई, जो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर हैं। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात समझाई कि चाइना ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं या सिर्फ एक व्हीलचेयर चाहिए। तो मेरे मुंह से रैंडम से एक बात निकल गई कि नहीं सर, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। तो सर ने इस इदारे के जितने भी सर्विसेज थे वो सारे बताए कि हम एजुकेशन पे काम करते हैं, हम हेल्थ पे काम करते हैं, हम आईटी पे काम करते हैं, स्किल्स ट्रेनिंग करवाते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग पे ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनकर देखकर मुझे मैं कहूँगी कि 2018 11 जनवरी मेरी ज़िंदगी का वो हसीन दिन था जो मैंने शायद उसके बाद पलट कर नहीं देखा कि पीछे क्या हुआ है। मेरी ज़िंदगी के 22 साल में मेरे साथ क्या बुरा हुआ है वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने ख्वाब बनाना स्टार्ट कर ली कि मुझे ज़िंदगी में जॉब करनी है, पढ़ना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने जैसे लोगों के लिए काम करना है। ये एक मेरे लिए एक ख्वाब था ज़िंदगी में, तो मैं उस चीज़ के पीछे लग गई। फिर मैंने अपनी फैमिली को मनवाया इस चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बाद 2.5 साल बेसिक एजुकेशन ले ली। उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। उसके अलावा डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में एज ए वुमेन कोऑर्डिनेटर जो है मैं अपने खिदमात को अंजाम दे रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2022 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने हेनरी विस्कार्डी नाम का एक अवार्ड था जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में मिला था। 2021 में जो मुझे है खतीजुल कुबरा का अवार्ड मिला था, जो कि पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान से एक स्टेप नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये प्रोग्राम करवाता है, जिसमें 150 लड़कियां थी, 11 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। और उसके बाद 2023 में जो है मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था एबिल ओलंपिक्स में फ्रांस में, और 2024 में जो है मैं कोरिया गई थी जो कि UNCRPD पे हमारी एक ट्रेनिंग थी। मैं समझती हूँ कि मेरे ये छोटे छोटे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो। और मैं समझती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा ये अचीवमेंट है, तुम्हें ये अवार्ड मिला, तुम आज जॉब करती हो, ये करती हो। मैं समझती हूँ अगर मुझसे मेरी कोई अचीवमेंट होती है तो वो मेरी अचीवमेंट है कि मैंने अपनी फैमिली को मनवाया है, क्योंकि वो फैमिली जो एक टाइम पे मुझे बोझ समझती थी, जो वो लोग समझते थे कि ये मतलब डिसेबल है, कुछ नहीं कर सकती, आज वही फैमिली जो है मेरे ऊपर प्राउड फील करती है। आज वही फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। आज मुझे दूसरी कई कंट्री जाना भी होता है तो मैं एक दिन पहले अपनी फैमिली को बता रही होती हूँ कि भाई मैं एक हफ़्ते के लिए उस जो है ना दूसरी कंट्री जा रही हूँ, ये ट्रेनिंग के लिए, वो ट्रेनिंग के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जैसी लड़कियों के लिए काम करती हूँ कि जो घरों पे हैं, जिनको पता नहीं है कि अपने डिसेबिलिटी को मैनेज करके कैसे चलनी है,
डिसेबिलिटी को हम लोगों ने एक गलत वे में लिया है कि भाई जो डिसेबल होते हैं वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है नहीं। मैं तमाम उन फैमिलीज से रिक्वेस्ट कर लूँगी इस वुमेन डे के मौके पे कि जो आप अपने नॉन डिसेबल बच्चे को मौके देते हैं या नॉन डिसेबल जो बच्चे को आप लोग पढ़ा रहे होते हैं, वैसा ही मौका एक पर्सन विद डिसेबल को और स्पेशली वुमेंस को ये मौके बहुत कम मिलते हैं। जब फैमिली सपोर्ट करने लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉन डिसेबल जो आपके लिए, चाहे वो आपकी बेटी हो या बेटा हो, जो मेहनत आप उस पर करते हैं, अगर कोई पर्सन विद डिसेबल को भी वही मौके दे, वही सारी फैसिलिटीज़ दें आप उनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो पाकिस्तान में एक जो है ना फ़ाल और अच्छा शहरी बन के हमारे मुल्क में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वुमेंस के लिए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है घर से निकलना। फैमिलीज़ की जब सपोर्ट होती है ना तो फिर एक माशरे में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। देखिए डिस्क्रिमिनेशन हमारी फैमिलीज से ही स्टार्ट होती है कि हमारी फैमिली वाले ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। जब फैमिली वाले सपोर्ट करने लगते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी हमारा माशरा हमें सपोर्ट करता है। तो इस मौके पर मैं तमाम फैमिली से फिर से दरख्वास्त करूँगी कि आपके घर में जितने भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करें, उनको घरों से बाहर निकालें। और मैं स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को ये कहूँगी कि ख्वाब देखना स्टार्ट करें। जब हम ख्वाब देखते हैं, काम करने लगते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी हमारा साथ देते हैं और हमारे लिए रास्ते बनते हैं। थैंक यू सो मच।